हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी एक और नई वीडियो के अंदर। जैसे कि इस वीडियो के अंदर ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कौन सा लेक्चर है, हमें मालूम नहीं है। बट इससे पहले जो लेक्चर आया था उसके अंदर हमने आपको लिक्विडिटी पढ़ाई थी। अब लिक्विडिटी में के अंदर मैंने कम से कम 3 लेक्चर बना दिए, तो उसके शायद यहाँ पे 2 बनाए हैं। बट अब जो लेक्चर है वो है हमारा ब्लॉक्स का। इसके अंदर मैं एसएमसी के सारे आपको ब्लॉक बताऊँगा, ठीक है। ब्लॉक्स के अंदर से मैंने ये टोटल 6 तरीके के ब्लॉक होते हैं, उनमें से मैंने अभी ये 2 लिए हैं। ऐसे ही मैं 2-2 करके उनको लेके आऊँगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी डाल दो अभी, बिकॉज भाई कह रहे थे कि भाई ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे समझ में नहीं आया है, ठीक है। इन तीनों ब्लॉक्स को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। पहले ऑर्डर ब्लॉक, फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, फिर मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर चलते हैं। पहले तो चार्ट पर पहले हम ड्रॉ करके बताते हैं भाई, इस तरीके से। देखो मार्केट के अंदर जब इस तरीके से मोमेंटम थी, ये थोड़ी थोड़ी अचानक से जब ये उठी है ना, प्राइस देखो धीमे धीमे ऊपर नीचे कायदे अनुसार चल रहा था, जब अचानक से ऊपर गई, ये अचानक से भी ऊपर गई है। सो इस लेग के अंदर कहीं इस जगह पर जो ब्लॉक बनेगा ना, उसको मॉडल ब्लॉक कहेंगे। सिंपल भाषा के अंदर ये वो दिखता हुआ कैसे हुआ, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। देखो यहाँ पर होगी एक कैंडल इस तरीके की, इसके अंदर होगी इस तरीके की विक का ध्यान रखना कि वो अगर पिछले वाले स्विंग को स्वीप करी तो और पावरफुल है, अपने से पिछली वाली कैंडल को स्वीप करी तो और पावरफुल है। अगर स्वीप नहीं कर रही है तो इसका मतलब थोड़ा इसके ऊपर डाउट है। पहले होता क्या ये बताता हूँ, फिर कौन सी कंडीशन की बेकार है वो भी बताऊँगा। वैसे इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ सब कुछ यार, बट इसमें थोड़ा और समझा दूँगा। भाई ने बोला कि समझ में नहीं आया और मतलब ठीक है। हाँ, एक और बात थी कि भाई टूल समझ में ना, देखो ट्रेडिंग व्यू का ये जब चार्ट खोलोगे ना, दिख रहा पेंसिल का चिन्ह, इसके ऊपर क्लिक करना, ये आ गए टूल्स सारे के सारे। ये देखो, और इनको इस तरीके से मैंने जैसे देखो स्क्रीन लग रखे हैं, इनको इस यहाँ पर लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, इस तरीके से होल्ड करो, ये आ गया ऐड टू फेवरेट, इसमें चला जाएगा। फिर यहाँ पे आओ, देखो ऐड हो गया, इस तरीके से यूज़ कर लो आराम से, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाता हूँ मार्केट 15 मिनट का चार्ट फेमस सिंपल में दिखा देंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक। पिछली कैंडल की थोड़ी सी स्विंग की ना करे, पिछली कैंडल की कर ले बहुत। ये बन गया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, इसको कहते हैं भाई हम ऑर्डर ब्लॉक। अब यही क्यों लिया मैंने, बिकॉज इस कैंडल के बाद इतना बड़ा मूव आया है, देख रहे हो, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक लिया। तेज मोमेंटम से आने से पहले डिफरेंट कलर की कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होती है। वाई डिफरेंट कलर की कैंडल, इसका भी रीजन है, वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसको ये ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। एक ऐसी कैंडल जो कि मोमेंटम, एक तेज मोमेंटम से आने से पहले डिफरेंट कलर की कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। अब डिफरेंट कलर क्यों, क्योंकि भाई डाउन तो मतलब ट्रेंड तो जो था हमारा वो बेरिश था, सीधी सी भाई, जो हमारा ट्रेंड था वो तो हमारा बेरिश था। थोड़ा जो हमारा ट्रेंड था वो तो हमारा बेरिश था, तो हम बुल कलर की जो बुल साइड की कैंडल थी उनको क्यों मार्क करें, इसको मैं आपको बताता हूँ डिटेल। जब भी किसी भी बिग प्लेयर को बाइंग करनी है, जब भी किसी भी प्लेयर को अपनी यहाँ पे बाइंग करनी है ना, यहाँ पे लिख देना भाई, अरे यार इतना लंबा नहीं लिखते यार, बताते हैं। जब भी किसी भी प्लेयर को करनी होगी भाई बाय, मैं बाय साइड करूँगा सीधे, अभी सेल साइड का भी ले लो किसी भी। मैं जो मान लो मैं एक बिग प्लेयर हूँ, मुझे कम से कम 10,000 लॉट मार्केट के अंदर डालने हैं, बाइंग की पोजीशन चलानी है, ठीक है, बाइंग की पोजीशन। अब ये देखो 10,000 लॉट है, 10,000 रुपये नहीं, 10,000 लॉट है, और 10,000 लॉट का वॉल्यूम, चलो भाई देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिकॉज ये लिक्विडिटी के अंदर मैंने आपको प्रॉपर समझाया है। यहाँ पर भी थोड़ी सी डिटेल्स दे दूँ, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो उसको देख लेना पहले। देखो
अगर मुझे यहाँ पर मैं आया यहाँ पर, मुझे यहाँ पर करनी है भाई बाइंग, ठीक है, इतना मेरा माल है, पैसा है भाई, कितने लॉट की इसके अंदर लॉट लिखे मेरे 10,000 लॉट, छोटे मोटे लॉट लिए, ठीक है, 10,000 लॉट्स। गोल्ड के अंदर 10,000 लॉट कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती है। बिलियंस डॉलर का आपका वॉल्यूम हो। अब जब मैं इतने बड़े लॉट्स को, इतनी बड़ी क्वांटिटी को मार्केट में डालूंगा, ठीक है, तो मैं आता कि देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझना कि हम लास्ट सेलिंग कैंडल्स को क्यों मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक में या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जब भी हम किसी बाय ऑर्डर्स को लगाते हैं ना, मतलब अगर हम बाय कर रहे हैं तो उसके ऑर्डर्स उसकी अपोजिट वाली साइड के अंदर फिल होंगे। जैसे मैं बाय करूंगा तो मेरे ऑर्डर्स सेल साइड में फिल होंगे, समझ रहे हो। मेरा मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 10,000 लॉट बाय करने आया हूँ तो मुझे सामने इससे इतने लोग चाहिए जो कि 10,000 लॉट खरीदने के लिए बैठे भी हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे इतने को बाय करने आया हूँ तो यहाँ भाई मेरे को बेचने वाला भी तो चाहिए। जब मुझे कोई बेचेगा ही नहीं तो मैं खरीदूंगा कैसे। अब ये चीज़ दो तरीके से होती है। 10,000 यहाँ पर अगर मुझे सेलर्स हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे 10,000 सेलर्स हैं और मैं 10,000 क्वांटिटी खरीदना है, 10,000 मुझे बेच रहा है, तो ईजिली मेरे ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे, है ना। बट अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी हो गई या फिर यहाँ पे ज़्यादा हो गई तो फिर मार्केट का जो लेवल है, जो संतुलन आपका होगा, वो बिगड़ जाएगा। बिगड़े ना, जब मैं यहाँ पे 10,000 लोग चीज़ें अपनी खरीदना आया हूँ, यहाँ पर मुझे 100 क्वांटिटी मिली है, फिर मैं अपने ऑर्डर को कैसे फिल करूँगा। उस स्थिति में आपकी फेक मूव्स होती है, उसमें होती है आपकी लिक्विडिटी, जैसे कि ये देख रहे हो। ये ऑर्डर ब्लॉक काम का तभी है जब इसको स्वीप करे या इसको तोड़ दे। इसने पावर ले लिया, इसके अंदर बायर्स ने अपनी पोजीशन को भरा, तो डाउन साइड में अपने ऑर्डर्स को फिल कर दिया। मैंने यहाँ पर अपने पोजीशन को खरीदा। यहाँ पर देखो कि मैं पहली बात तो ये देखो इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, सपोर्ट है हमारे लिए, सपोर्ट है, सीधी सी बात कहूँगा मैं, साइकोलॉजी का समझना ठीक से। सपोर्ट है, ऊपर गया हमारा रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रैकिंग होती है। रेजिस्टेंस से सपोर्ट है, सपोर्ट पर लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे भाई। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच। थर्ड टच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या तो थर्ड टच पर से मार्केट उठ ही जाता है या फिर टूट जाता है। तो देखो जब यहाँ से भी उठ गया, यहाँ से भी उठ गया, यहाँ से भी, और यहाँ पे देखो पैटर्न भी देखो कितनी बढ़िया हमारा ये ईजिली जो भी रिटेलर होगा ना वो यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बने जाते हैं। और बड़े बिल्डर की जो ऑर्डर्स होते हैं उनको ये रिटेलर से भरते हैं। हमको देखो जब प्रॉपर रीजन है कि मार्केट यहाँ से उठेगा क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट है हमारा, यहाँ से मार्केट उठेगी, पिछले की स्विप कर दी। अब डबल कंफर्मेशन होगी बस बायर्स के पास, जो रिटेलर बायर है उसके पास, भाई यहाँ पर पहली बात तो पीछे की बड़ी स्विप है, ऊपर से 3-2 बार उठ चुका है, तीसरी बार पक्का है, यहाँ पर अपनी ऑर्डर्स को लगाते जाएंगे। अब देखो इस जगह पर मार्केट के अंदर हो रही बाइंग, मार्केट के अंदर क्या हो रही है, बाइंग हो रही है हैवी लॉट के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, और जब ये बताओ जब वो किसी चीज़ को खरीद रहे हैं उनको कोई बेच भी तो रहा होगा। लॉजिकल बात है, जब वो किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उनको कोई ना कोई चीज़, वो चीज़ को बेच रहा होगा कोई ना कोई। यहाँ पर मान लो यहाँ पर 50,000 लॉट की बाइंग की गई, हो जाती है आराम से, हो जाती है 4 ट्रिलियन डॉलर का लेन देन हो जाता है एक दिन में गोल्ड के फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो आराम से हम यहाँ पर 10,000 लॉट आराम से हो जाए, ठीक है, बाइंग की रिटेलर्स द्वारा। अब जो बड़ा प्लेयर है उसको क्या करना था, उसको बाइंग चाहिए थी क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट बेचने हैं, उसको अपने प्रोडक्ट बेचने, सामने वालों को खरीदना डाला चाहिए था। मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने आया हूँ इस जगह पर, मुझे अपने लॉट्स के यहाँ पर बेचना है, तो मुझे सामने खरीदने वाले चाहिए। यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, तो ये खरीद रहे हैं और मेरा माल बिक रहा है, और इसी वजह से मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी थी बेचने के लिए, तो इसलिए इनके ऑर्डर फुलफिल हो गए, मेरे भी ऑर्डर फिल हो गए, प्राइस को डाउन। बिकॉज मैंने ये कैसे लगाएंगे, थोड़ी क्वान्टिटी, मैं इकट्ठी क्वान्टिटी लगाऊंगा, 2,000 यहाँ, 3,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, 10,000 नीचे, इस तरीके से मार्केट के अंदर काम करता है। ये दिमाग के ऊपर से जाएगी 100%, क्योंकि मेरे पहले समझ में नहीं आई थी। आपको 2-3 बार समझो, मुझसे ही नहीं, आप और जो यूट्यूब पर लोग हैं वो सिखाते हैं, उनसे सीखिए, आ जाएगी। बहुत सप्लाई डिमांड का खेल है, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाएगी। यहाँ पर डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा हुई, प्राइस गिर गया। यहाँ पर इतनी जल्दी खरीदा नहीं जा रहा, इतनी जल्दी उसने बेच दिया, मार्केट गिर गया। डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस गिर जाएगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस उड़ जाएगा, सिंपल।
और ये इसी चीज़ को समझ के मार्केट के अंदर बहुत कुछ कर लोगे, और यही रियल लाइफ के अंदर भी काम में आता है, इस पर ध्यान देना। अब आई होप इसको क्लियर हो गया कि क्यों हम डिफरेंट कलर की कैंडल को मार्क करते हैं, क्योंकि डिफरेंट अगर ट्रेंड इस तरीके, अगर ये स्विंग यूं आया ना तो बिग प्लेयर की एंट्री है, बिग प्लेयर के ऑर्डर इस स्विंग में लगे हुए हैं इसके अंदर, तभी तो इससे इतना लिक्विडेट हो जाता ना यार। यहाँ पर सेलिंग की गई, यहाँ पर बाइंग की गई, इतना हिस्सा लिक्विडेट हो गया, गायब हो गया, यहाँ पे बिग बच जाती है, जैसे ये देखो बिग बची है, यहाँ पे बुक वैल्यू, और यहाँ पे बचता हमारा बुक होल्डिंग वॉल्यूम, पोजिशंस को होल्ड करके लोग बैठे हुए हैं। हो सकता है भाई दिमाग के ऊपर से जा रही है बातें, बट जितना इजी वे में मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया। भाई इतना रखो कि ऑर्डर समय तक डिफरेंट अपोजिट ट्रेंड में ही फिर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर खरीद रहा हूँ, मेरे खरीदने से बाइंग आ रही है, तो सिंपल सी बात है मुझे कोई बेच भी रहा है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी बेच देगा ना तो मार्केट नीचे, सिंपल है। और इसी वजह से जब हम सेल साइड जा रहे होते हैं तो हम डिफरेंट कलर की कैंडल को मार्क करते हैं। हर बार नहीं मिलेगी, हर बार नहीं मिलेगी, क्योंकि फैक्टर का यूज़ करो तो इसका चेंज कलर हो जाएगा यहाँ पे। तो ज़्यादातर अगर आप कोशिश करना डिफरेंट कलर की कैंडल्स, और डिफरेंट कलर की कैंडल ही आपको लुक मिलेगी ज़्यादा। जैसे ये देखो, ये देखो, कहाँ देखोगे, यहाँ देखो, डिफरेंट कलर की कैंडल, डिफरेंट कलर की कैंडल, ये तो सेम कलर है, अच्छी बात है, ये भी सेम कलर है, ऐसे ही मिल जाएंगे। बस ये देखना कि वो जो कैंडल आप मार्क कर रहे हो ऑर्डर ब्लॉक के लिए, वो अपने पिछले कैंडल की लिक्विडिटी को स्विप करे, 3, 4, 5, 10 जितनी की कैंडल बहुत बढ़िया है, तो उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल दैट ऑर्डर ब्लॉक के नियम क्या है, कैंडल अपने से पिछली वाली कैंडल्स की लिक्विडिटी स्विप करे, उस कैंडल के बाद एफबीजी और तेजी से मूव आया हो, यहाँ पर एफबीजी नहीं है, कोई बात नहीं, मूव एकदम फास्ट है, हम उसको थोड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा आराम से एफबीजी, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफबीजी तो यहाँ पर भी नहीं है, ये रहा एफबीजी, देखो ये भी हमारे पास ऑलवेज ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, देखो पिछली कैंडल की लिक्विडिटी है, बन गई, और एफबीजी भी बनाया और मोमेंटम तेज थी, तेज मोमेंटम है, सिंपल इज दैट। रूल बताता हूँ, एक ऐसी कैंडल जिसने अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्विप की हो, एक ऐसी कैंडल जिसके बनने के बाद मोमेंटम फास्ट आई हो, एक ऐसी कैंडल जिसके बनने के बाद एफबीजी बना हो, इसको ऑलवेज ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल इज ऑर्डर, ठीक है। अब थोड़ा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ हम चलते हैं, जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जैसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ऑर्डर ब्लॉक उसी को हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, बट उसका यूज अब थोड़ा सा ऑलरेडी फिबोनाची के साथ, ये फिबोनाची है। जब आप इसको अपने चार्ट के ऊपर, ये फिबोनाची आपको मिल जाएगा, इन्हीं के अंदर मिल जाएगा, ये टूल्स है ना, ये टूल्स है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फेवरेट ट्रेसमेंट के नाम से, जो फिबोनाची लिखा है, कैन एंड फिबोनाची, जो ये सारे फिबोनाची, ये वाला आपको लगाना है, ये फिब ट्रेसमेंट, इसको आपको लगाना है। अब इसको लगाओ तभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा कुछ अलग तरीके से, बहुत रंगीन की सारी लेवल्स की ठीक होंगी। मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा, बट फिर उसको सेट करने में टाइम लगता है। आपको बस ये लेवल्स के स्क्रीनशॉट ले लो, जो 0, 0 से ये एंड ये सारी की सारी हैं, इनको जरा एक बार लिख लेना, ठीक है, देख लो अच्छे से। इसको यूज़ कैसे करते हैं, पहली बात तो ये जो मेरा ये फिबोनाची बना ओटीसी के अकॉर्डिंग बना हुआ, ऑटोमेटेड एंट्री वो आएगा कॉन्सेप्ट, उसको बताएंगे, बट इसके अंदर हमें जो यूज़ करना होगा मैं अभी बस उसको ही लगा देता हूँ, ठीक है। हमें इसमें यूज़ करना है 1, 2, 3, सिर्फ इन लेवल्स, ये 3 दिख रहे, 0, 0.5 एंड 1, फिर आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये जो जोन है, इस वजह से फिबोनाची का लगाने का तरीका होता है इस तरीके से, अगर ट्रेंड अप है तो नीचे से टॉप लगाना है, पूरा स्विंग इस तरीके से होगा कि यूँ आया पूरा का पूरा स्विंग इस तरीके से, ये पूरा ये स्विंग है ना, ये पूरा एफबीजी से मार्क किया जाएगा। अब ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में यूँ करके जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब इसको देखते हैं फिबोनाची के अंदर, अभी आपको 2 जोन दिख रहे हैं, देखो ये है 50% वाला, मैंने नंबर हटा दिए, ये अपना 0 एंड ये अपना 1, मैंने लेवल्स को भी हटा के रखा है, ठीक है, आप देख लेना, बट ये 50 है, वो 0 या 1 है, ठीक है। अब ये जो नीचे से ऊपर लगाया हमने, इसके नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको कि हम कहते हैं डिस्काउंट जोन। मैं लेवल्स को कर देता हूँ बेवजह आपको, देखो हाँ 1, 0, 0। अब इसका जो नीचे का ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट जोन, ये लिखता हूँ डिस्काउंट जोन, एंड ये जो हमारा जोन है इसको कहते हैं प्रीमियम जोन, प्रीमियम जोन, पी मतलब प्रीमियम जोन, डी मतलब डिस्काउंट जोन। अब इसके अंदर ये काम किस तरीके से करता है, आप इसी के अंदर मैं आपको चार्ट बना के दिखा, मान लो इसको हटा देना, ये चीज याद रखना कि ये हमारा डी है डिस्काउंट एंड वो हमारा पी है
प्रीमियम प्रीमियम जोन, ठीक है, प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, प्रीमियम, प्रीमियम मतलब महंगा, डिस्काउंट मतलब सस्ता। अब एक चीज देखो कि मान लो कि हमारे जो प्राइस है यहाँ पर एक है और यहाँ पे मान लो 100 है, 100 ये प्राइस हो गया, ये एक है, ये 50 है, ये 100 है। अब मैंने किसी शेयर को यहाँ से खरीदा, एक पता मैंने खरीदा, ऊपर गया 50% से ऊपर चला गया, मैंने बेच दिया। अब जब यहाँ पे मैं बेचूंगा, भाई 100 जाना उसको 100 तक है, अब मैं यहाँ पे बेचूंगा, अब वो 100 तक गए हुए वापस आ गए यूं करके। अब इस जगह पर जो मुझे वहां पर जो मिल रहा था 80 के पास, मतलब यहाँ पे 80 था इस प्राइस पर, तो यहाँ पर फिर नीचे आया 0 से, फिर मुझे 20 रुपये के भाव में वो चीज मिल रही है। तो जब मुझे वो चीज सस्ती मिल रही है दोबारा से, तो ऑब्वियसली बात है मैं उसको खरीदूंगा। प्रीमियम जब महंगी हो जाएगी तब मैं उसको बेचूंगा। ये होना है कि एक से शुरुआत की 100 तक, अगर नीचे है 50 से नीचे, भाई कोई भी चीज है आपको मार्केट में 100 रुपए की मिल रही है, आप दूसरी दुकान पर तो आपको 50 की मिला, 50 की खरीदो ना, सस्ता खरीदोगे महंगा बेचोगे, सस्ता खरीदो, डिस्काउंट जोन में आए तब खरीदना होता है, प्रीमियम जोन में बेचना होता है। प्रीमियम जोन के अंदर कभी भी मत खरीदना, कभी भी, कंडीशन होंगी वो आगे आएंगी, बट प्रीमियम जोन में हमेशा बेचा जाता है, डिस्काउंट जोन में खरीदा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब जैसे मैंने आपको ऑर्डर फ्लो बताया था कि ट्रेंड के अपोजिट का ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, इसके अपोजिट का ये वाला ट्रेंड हमारा ये वाला ट्रेंड ऑर्डर फ्लो होगा, और मैंने इसको छोटे में बताया था, पूरा पूरा ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है। अब एडवांस ऑर्डर फ्लो इसी से थोड़ा मिलता जुलता होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं 30 मिनट टाइम पे। देखो एडवांस ऑर्डर फ्लो किस तरीके से काम करता है, देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये आती है आपकी कैंडल्स पिछली वाली, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको छोटे से कम वाली कैंडल देखनी है, जैसे जिन्होंने पीछे की लोग सीखो तो अलग कैंडल, अलग अलग तरीके का ट्रेंड, जैसे स्विंग को लेना है। देखो यहाँ पर जैसे मैं इसको बना दूँ तो ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर। अब इसके अंदर हमें क्या दिखा, यहाँ पर बहुत दिखा, तो उस ब्रेक ऑफ स्ट्रेच के बाद का ये वाला स्विंग वो नया हुआ, तो हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, इस पूरे को नहीं लेंगे, लाइन चार्ट में दिखा देते हैं। तो अलग से एक स्विंग को पकड़ना है हमेशा, ठीक है। स्विंग्स मैंने आपको बता दी, देखो नीचे गया, ऊपर गया, नीचे ऊपर गया, इसने इसको तोड़ा है, इसने इसको तोड़ा है, तो भाई ये एक हमारा स्विंग बना, बॉस के बाद स्विंग बना, तो हम इसको लेंगे। मार्क कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, और फिर कंडीशन भी देख लो कि अगर जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल, इसके इनसाइड वार में ये कैंडल इनसाइड वार में नहीं है, इस वाले ने इसको तोड़ दिया है और इस वाले ने इसको तोड़ दिया, इनसाइड वार में नहीं, ठीक है। छोटे टाइम में होगा बस इनसाइड वार में, अगर हम मानो कि ये इनसाइड वार में है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कैंडल को ले दो पूरा। अब इसमें लेना क्या होता है मैं एक्चुअली में बता दूं आपको, कोई भी एक बेरिश ट्रेंड देखना जो कि फास्ट आया हो, जैसे कि ये फास्ट आया है, ठीक है, ये ट्रेंड हमारा फास्ट आया। अब इससे पहले मार्केट ने एक बाइंग दी होगी अपने ऑर्डर्स को फिल करने की, स्मार्ट मनी ने एक छोटी सी बाइंग दी होगी रिटेलर्स को फंसाने के लिए, देखो बाइंग आ रही है, मार्केट ऊपर जाएगा, बट वो खरीदेंगे और उनके ऑर्डर और ज्यादा फिल हो जाएंगे। इस जगह पर जब जी स्विंग होगा डाउन ट्रेंड या फिर किसी भी ट्रेंड के अंदर, डिफरेंट कलर की स्विंग, डिफरेंट कलर की कैंडल्स ऑलवेज मार्केट के अंदर इशारा देती है यहाँ पर स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है, स्मार्ट मनी यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को फिल किया, ठीक है। अब जैसे कि डाउन ट्रेंड है तो ग्रीन है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रैप किया है, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपना ऑर्डर सुना है, इसका मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है। इन्हीं चीजों को हम इस तरीके से पकड़ते हैं। अगर मैं इसको पूरा पूरा मार्क कर दूं तो ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो, बट एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस तरीके से 3 4 5 जितनी भी कैंडल हो सकती है, मैं इस तरीके से इसको लूंगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो इसने इसको तोड़ा है, ये इससे अलग भी है, इनसाइड वार में भी नहीं है, ये इसके इनसाइड वार में नहीं है, अलग है, सारी कैंडल्स अलग है। ये ग्रीन कैंडल है बॉडी टू बॉडी, इस तरीके से फिबोनाची लगा दिया जाता है, इसको हम इस कैंडल्स को हम ऑर्डर ब्लॉक देते हैं एडवांस। प्राइस क्या करता है, इसके मीन सेसोल, ये जो 0.5 इसको मीन सेसोल कहते हैं, 50% एक, यहाँ पे सेलर्स और बायर दोनों के दोनों राजी होते हैं, इसको टैप करता है और फिर नीचे चला जाता है, बट इस कंडीशन में इसको टैप नहीं किया है, क्यों, बिकॉज यूनिकॉर्न सेटअप होता है आईटीसी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि एक डिफरेंट कलर की कैंडल या फिर किसी कैंडल की विक एक एफबीजी को ओवरलैप करनी होती है, देखो ये जो होगा ना, ये इसको ब्रेकअप ब्लॉक कहेंगे, अब ये इसको एफबीजी को ओवरलैप कर रही है तो हमारे इसको टैप करके चला गया, ठीक है। हो सकता है यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि आपको ना ये सारी चीजें एफबीजी, ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक एक ही जगह पे मिल जाएंगे सारे, बहुत सारी चीजें। अब उसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किस चीज को यूज करना है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को फिलहाल आप समझो कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है,
अब इसी स्विंग के अंदर ये देखो नीचे आया, ऊपर गया, नीचे ऊपर गया, इस पूरे को लेंगे इसमें एक ही स्विंग पकड़ा जाएगा, वो यही है बॉडी टू बॉडी या विक टू विक पकड़ लो इस तरीके से। ज्यादातर मीन्स ऐसा पाता है अगर वहाँ पर कोई कैंडल एफवीजी ना हो, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक हो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, तो मीन्स ऐसा तक आता है वैसे भी, तो इसकी कंफर्मेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। जो टैप किया हमारा जो पैटर्न था आया पेरिश एंगल से मार्केट को डाउन। अब जब भी नीचे गया तो हमारे पास इसको दे गया 1 2 3। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, ये रेड कैंडल आ गई और ये इनसाइड वाला नहीं, देखो इसको स्लो को तोड़ के। तो अब मैं जब इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ ग्रो को लूंगा तो यूं करके नहीं लूंगा, इस रेड कैंडल ने मेरे जोन को छोटा कर दिया। अब मैं इसको इस तरीके से लूंगा, अब इतना सा जोन हो गया, इसको मैं इस तरीके से मार्क कर दूंगा। अब जब भी मार्केट यहाँ पर आया, अभी इस जोन में आया, मैं मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन को अपनी फिल करूंगा। वैसे अभी तक नहीं आया, ठीक है, आगे नीचे कोई बात नहीं। इस तरीके से आपको जो बहुत सारी जगह मिल जाएगी, बहुत सारी। अब देखो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये नहीं है क्योंकि ये इसके इंटरनल में है, तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ। अब चलो नीचे, ये इसके इंटरनल में है, इंटरनल कैंडल्स को स्किप करना है, इंटरनल कैंडल्स का कोई अपना महत्व नहीं होता, ठीक है। ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये इसने नहीं तोड़ा, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, नीचे गया, ऊपर गया, किसी भी कैंडल ये, ठीक है, ये वाली इसके इंटरनल में है तो इसको नहीं लेंगे। ये जो कैंडल ये इसके इस वाली के इंटरनल में देखो ना लो थोड़ा ना थोड़ा, तो इसको नहीं लेंगे, तो इन दोनों को लेंगे। ये हमारा हो गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से। जोन टैप, स्टॉप लॉस एंड एंट्री। एंट्री इस तरीके से होती है, दो तरीके की एंट्री बताई थी मैंने आपको कंफर्मेशन के साथ। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को दिख जाएंगे, वहां से लो, वरना हमारे पैटर्न देखे वहां से वेरिएशन एंगल फिर दिखती है। वो कैंडल के अंदर एक्सपेंशन, मैं लाइव में आया था तब मैंने आपको बताया था कैंडल के अंदर एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। और फिर टारगेट आपके बायस था, बायस में आपको बताऊंगा, बायस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर वो आप जानते हो तो क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किधर जाना है, कहाँ से गिरेगा, कहाँ से उठेगा, तो मैं बता कर जाएगा, जैसे कि हमें बता कर जाता है ना, ठीक है। अब इसके अंदर फैक्टर नेचर का यूज होता है, मैं आपको और भी ज्यादा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के उदाहरणों को देता हूँ। जैसे कि ये देखो मार्केट नीचे गिर रहा था, इससे नीचे गिरने से पहले वाले डिफरेंट कलर में देखो ये रहा। अब इस पूरे को लेंगे हम यहाँ से बॉडी टू बॉडी। आप कहोगे कि भाई ये वाला क्यों लिया तुमने, ये भी तो एक ये रेड कैंडल पर देखो, ये इसके इनसाइड बार में, ये कैंडल इसकी मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल है इनसाइड बार में, इसलिए इसका कोई मैच नहीं। अगर ये विक, ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है, अगर ये इस तरीके से होती ना, मान लो इस तरीके से, तो फिर मैं सिर्फ इस कैंडल को लेता, इस सिंगल कैंडल को। उस कंडीशन में हम लेते सिर्फ ये वाली कैंडल इतनी से, तो यहाँ पे एंट्री होती हमारी, स्टॉप लॉस बहुत छोटा, बट इस बार ये वाली कैंडल इस कंडीशन में होती जब ये इस तरीके से बनती, बट ये इसके इनसाइड बार में, इसलिए हमें पूरा का पूरा जोन लेना पड़ेगा नीचे का इस तरीके से। और फिर जब मार्केट इसके मीन से को टैप करेगी, वी कैन गो विद द ट्रेड। देखो मैंने बताया कि यूनिकॉर्न सेटअप होता है, जब भी कोई कैंडल एफपीजी को ओवरलैप करे वहां पर आपकी यहाँ पर होती है एंट्री आपकी इस तरीके से। स्टॉप लॉस दो तरीके रखे जाते हैं, तो उस एफपीजी के ऊपर रखो, जिस कैंडल ने अभी एफपीजी था इसने ओवरलैप की, इस कैंडल के ऊपर कोई ऐसे एफपीजी के ऊपर, इसके ऊपर कहीं भी रखो, तीनों में से मार्केट को डाउन। और दिखाते हैं हम आपको एग्जांपल, डाउन साइड का दिखा रहा हूँ इसमें, ज़्यादा ट्रेड अपनी डाउन साइड की पकड़ता हूँ। देखो यहाँ पर डाउन साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स को तब मार्क करना जब ट्रेंड डाउन हो। अब ट्रेंड के अंदर डाउन साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करोगे और वहां से शॉर्ट करोगे, तो इस तरह स्टॉप लॉस यहाँ पे आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस। यहाँ पे ट्रेंड देखना इसमें से इंपॉर्टेंट है, चौक एमएसएस दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को एक बार क्लियर करते हैं हम इस तरीके से मार्केट और फिर शार्पली जो गिरता है, तो ये स्विंग होगा, इसके अंदर जो कैंडल्स होंगे डिफरेंट कलर की कैंडल्स, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। देखो अब चार्ट पर दिखाते हैं हम आपको, देखो कहाँ है, ये रहा। और यहाँ पर देखो वाली कंडीशन आ गई, ये वाली कैंडल ने इन दोनों इन ग्रीन कैंडल्स को अलग कर दिया, इसको इनको अलग कर दिया। तो अब जो हमारा एडवांस ऑर्डर, देखो इसको आप ऐसे भी ले लो, विक टू विक या बॉडी टू बॉडी। अगर बॉडी से ले रहे हो तो बॉडी तक लेनी पड़ेगी, विक से ले रहे हो तो विक तक लेनी पड़ेगी, ये कंडीशन होती है। अब इसको इंस्टेंट कर दो, मार्केट ने इसको टैप के देखो फुल माइनर रूप से टैप किया, मार्केट को डाउन, इसको हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर नहीं है, ये मदर थी, यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है,
आपको बायस का भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पर ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, हमने मार के बट स्टॉप लॉस हिट। व्हाई? बिकॉज नीचे का कोई पीओआई टैप हो गया, इसके बायस डन हो गया। बायस डन करने के बाद ही मार्केट अपने आप को बदलती है, वरना बदलती नहीं है। देखो यहाँ पर जो जो एंट्री थी मैंने इसी बेसिस पे दी थी उस वक्त। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक। अब आप कहोगे यार ये तो इनसाइड बार में, बट ये छोटे टाइम फ्रेम पर आप जाओगे तो आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। देखो रिफाइन किया था ये मैंने, मिनट चैट फ्रेम कहाँ गया मेरा? नहीं है ना, छोटा और करना पड़ेगा टाइम फ्रेम। मेरा पीछे का डाटा दिखा नहीं रहा है इसलिए मैं उसको नहीं दिखा सकता, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप रिफाइन करो वन जोन्स को। इस तरीके से आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। आई होप आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया होगा। मेडिकेशन ब्लॉक के ऊपर चलते हैं हम। उससे पहले आपको यूनिकॉर्न सेटअप बता दूं जरा। मेडिकेशन ब्लॉक ही आपको जानना पड़ेगा, मेडिकेशन एंड ब्रेकअप ब्लॉक। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो था भाई वो तो आपका हो गया, ठीक है। हाँ यार इसको सो काम है अपने, चलो कोई बात नहीं। अब आपको मेडिकेशन ब्लॉक ये रहा, ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। और लेक्चर भी कम से कम 25 मिनट का हो गया। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, बट मेडिकेशन ब्लॉक के साथ मिलाकर, क्योंकि ये और ब्रेकर ब्लॉक के साथ मिलकर आपका काम करता है, ठीक है। मेडिकेशन ब्लॉक को मैं आपको बताता हूँ। मेडिकेशन ब्लॉक इस तरीके से बनता है। प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अभी बताओ जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, नीचे ऊपर क्यों होता है? इस पॉइंट पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर आया मार्केट? ऐसा इसी को कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। एक इसको हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं एंड मिटिगेशन ब्लॉक भी कहते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक दोनों लगभग सेम होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये था मिटिगेशन ब्लॉक था। मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ जरा, चार्ट पर ये दिखाते हैं आपको। देखो मिटिगेशन ब्लॉक, जब क्लियर एक इमेज बना के दिखाता हूँ आपको। देखो मिटिगेशन ब्लॉक किस तरीके से काम करेगा। कहाँ गया प्राइस? इस तरीके से आ रहा था, ऊपर गया, नीचे गया, एमएसएस दे दिया, एमएसएस दे दी। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होनी चाहिए। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आने की जगह इस जोन से यूं गिर जाएगा, इस जोन से गिर जाएगा। 50% से ही गिर जाता है, 50% से ऊपर भी नहीं आता। डिस्काउंट जोन में नहीं आएगा ना, उस वक्त आपको मिटिगेशन ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। एमएसएस इस पॉइंट पर देखो, यहाँ से ऊपर गया, तोड़ दिया, फेल कर दिया, फिर ऊपर, फिर नीचे आ गया। इस ब्लॉक को हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर कैंडल कैसी हो सकती है? ज़्यादातर हैमर और हैंगीमैन दिखने मिलती है। यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, तोड़ दिया, इस जोन को यूज किया, इस जोन को यूज किया, मार्केट को डाउन। और देखो मिटिगेशन ब्लॉक में बहुत ज़्यादा काम का है। देखो ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर इस जोन को यूज किया, मार्केट को डाउन, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर करके दिखाते हैं। यहाँ पर नहीं है मिटिगेशन ब्लॉक, बहुत कम बनते हैं, नहीं बनते तो बहुत ज़्यादा हैं, अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं। जो यहाँ पर है लिखा था हैमर हैंगिंग जैसी कैंडल, ये रहा मिटिगेशन ब्लॉक, इसको कहते हैं हम मिटिगेशन ब्लॉक। ये सिंगल कैंडल का ही होता है और ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरह नहीं होता, ये सिंगल कैंडल का ही होता है, ठीक है। इस कंडीशन को मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। पहले तोड़ दे, फिर दोबारा से यूज करके नीचे चले जाए। ब्रेकर ब्लॉक, इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। ब्रेकर ब्लॉक थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपको ये क्लियर हो गया हो, बट मुझे नहीं लगता, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूँ। तो नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, तोड़ दिया, दिस इज अ मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट यहाँ से गिर गया, ठीक है। और फिर से ऐसे कैंडल है क्या, हर एक चीज और कहाँ है मिटिगेशन ब्लॉक? देखो ऊपर गया, नीचे गया,
जोन को यूज़ किया, चला गया, ठीक है। और कहाँ है क्लोज, आपको मैं क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है वरना मैं आपको बताता। और देखो ये रहा, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, ब्लॉक को टैप किया, वो अप साइड, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, इसको तोड़ा नहीं तो फिर हमारे ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आईडीएम, ठीक है, ये हो गया हमारा आईडीएम। फिर इसको तोड़ दिया, इस बार इसको यूज़ नहीं किया, हर बार भी यूज़ नहीं करेगी, कभी कभार ही करती है, बट मिटिगेशन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज़्यादा ज़्यादा इनके बारे में ज़्यादा डिटेल होती नहीं है, मैं ज़्यादा बता दूँ तो सिंपली होते हैं मार्केट के अंदर। ज़्यादातर ऑर्डर ब्लॉक यूज़ किया जाता है और ऑर्डर ब्लॉक की ही ज़्यादा कंडीशन है, जिस कंडीशंस होती है इनको हम नाम बदलकर दूसरे ब्लॉक्स में नाम देते हैं। देखो यहाँ पर थी तो यहाँ पे था तो ऑर्डर ब्लॉक ही, जो गया मार्केट, यहाँ से उठना चाहिए था, उठा नहीं, इसको तोड़ दिया, फिर यूज़ किया, मतलब एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसको कि पहले मार्केट तोड़ दे फिर यूज़ करे, उसको हम मेडिकेशन ब्लॉक कहते हैं, सिंपल। अब आता है यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक भी इसी तरीके से यूज़ होता है कि उसको पहले मार्केट तोड़ देती है फिर उसको यूज़ करती है, पर उसके अंदर कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या थी कि ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया नीचे आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा कि मार्केट इस तरीके से हैमर बना देगी, कोई भी एक सिंगल कैंडल आपकी बना देगी, ठीक है। उसके बाद इसको यूज़ कैसे करेंगे, देखो पहले तो ऊपर जाएगी, लिक्विडिटी स्वीप कर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर इसकी लिक्विडिटी ले लेगी, फिर जाकर यूज़ करेगी। मतलब पहले इसको बनाया, फिर यहाँ पे तोड़ दिया, फिर नीचे आ गई, इसको भी तोड़ दिया, फिर वापस यूज़ करी। मेडिकेशन ब्लॉक में एक साइड की लिक्विडिटी ली जाएगी और ब्रेकअप ब्लॉक में दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर ली जाती है, उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है। दिस कॉल्ड द ब्रेकअप ब्लॉक। माइनर सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अब देखो, जैसे कि ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में तो एक चीज़ थी कि ये वाले स्विंग है ना, ये वाला स्विंग, अगर ये वाला स्विंग इस तरीके से हो जाता, इस तरीके से होकर आता, तब ये ब्रेकअप ब्लॉक हो जाता, और जब ये इस कंडीशन में नहीं है तब ये हमारा मेडिकेशन ब्लॉक, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, ब्रेकर ब्लॉक भी दिखाते हैं। देखो ये है ब्रेकर ब्लॉक, मैंने आपको मेडिकेशन में लगा दिया, बड़ी ब्रेकर ब्लॉक है। देखो इसने पहले अपनी हाई को तोड़ दिया, फिर अपने लो को भी तोड़ दिया, उसके बाद इसको यूज किया, ठीक है। दिस कॉल ऑलवेज अ ब्रेकअप ब्लॉक। एडवांस देखो, मेडिकेशन ब्लॉक और ब्रेकअप ब्लॉक के अंदर कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है। इनका यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, देखो जब आपके पास एक ट्रेंड है और वो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है। अब मेडिकेशन ब्लॉक का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, एफबीजी नहीं है, उस कंडीशन में आप मेडिकेशन ब्लॉक को यूज़ करो, ये होगा इस तरीके से हम स्विच करते हैं। मार्केट जब यहाँ पर आएगी हम पोजीशन को चलेंगे इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहीं पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाता है, इस स्विंग के अंदर होगा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाता है इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक। बहुत सारी चीज़, जितनी ज़्यादा इससे लैंग्वेज जितनी ज़्यादा आपको चीज मिलेगी उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन होगी। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपको मिल जाएगा एफबीजी भी, इस तरीके से प्रॉपर एक इमेज बन के आती है, और इसके अंदर कंफ्यूजन होने वाली है अब भाई यूज़ किसको करना है। सो एफबीजीज एंड ऑर्डर ब्लॉक पे एंड टू एंड यूज़ किया जाता है, और कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो मैं आपको यूनिकॉर्न सेटअप बता रहा था, आईटीसी का बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, उसको बता दूंगा जरा। ब्रेकअप ब्लॉक एंड मेडिकेशन ब्लॉक एंड ब्रेकअप ब्लॉक में काम नहीं आता कि देखो माना नहीं, हम प्रॉपर चार्ट पर दिखाएंगे, ऐसे माना नहीं चलता हूँ, कहाँ चल रहा है देखो, ठीक है। अपनी यूनिकॉर्न सेटअप किस तरीके से होगा, पहले तुम्हें ये बताओ ये क्या है, एफबीजी हमारा सिंपल, ये क्या हमारा, इसने देखते पीछे की सीपी की है नहीं की है, पीछे का नहीं तोड़ा है तो फिर हमारे मेडिकेशन ब्लॉक है, ठीक है। मेडिकेशन ब्लॉक की विक इसको ओवरलैप कर रही है, इसको ओवरलैप कर रही है, इस कैंडल की विक इसको ओवरलैप कर रही है, इसको छोटा कर दो विक पर, ठीक है। इस कैंडल की विक इस एफबीजी को ओवरलैप कर रही है, तो ये हमारे पास मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है, सेटअप है। यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से करता है और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, यही है सिंपल। जब भी कोई कैंडल किसी एफबीजी को ओवरलैप करे उसे हम यूनिकॉर्न सेटअप कहते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर आपको मिल जाएगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक,
एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे मींस एसओपी टैप करती है, लेकिन जब भी वहां पर इस तरीके का यूनिकोड सेटअप बनता है ना, जो भी कैंडल की एफपीजी को ओवरलैप करती है, फिर मींस वो एफपीजी उस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप ना करे, ऐसा हो सकता है, इसको लेकर निकल जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको तीनों के तीनों ब्लॉक जो हैं क्लियर हो गए होंगे गाइस। और ज़्यादा अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में आपको और इजी तरीके से समझाऊंगा, लेके आऊँगा आपके लिए और भी ज़्यादा इजी चीज़ें, और ये चीज़ें आपको साथ में मिल जाएंगी, बिल्कुल साथ में। देखो यहाँ पर नहीं है जिसने किया हुआ है, यहाँ पर नहीं किया तो यहाँ पर किया होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगी, बट इसने किसी भी एफपीजी को ओवरलैप नहीं किया, तो ये बेकार है, तो भाई ये बेकार है। अब देखो यहाँ पर अपन कहोगे कि भाई यहाँ पे कुछ था तो है नहीं, मार्केट कहाँ से गिर गई, तो भाई ये गिरी भी कहाँ है, बिना वजह अगर कोई मार्केट की कैंडल से मूव आ रहा है, इसको यूज नहीं करना। अब इसको तुम कहते हो यार इसको कैसे यूज करते, भाई ये यूजेबल था ही नहीं, ये जो जोन है हमारा, ये जो इसको टैप नहीं किया तो ये हमारे पास यूजेबल था ही नहीं। बिना किसी लेवल को टैप करे अगर मार्केट या फालतू की किसी लेवल को टैप करके मार्केट इस तरीके से फास्ट मोमेंटम दे दी ना, और कुछ नहीं, ट्रैप है, उस ट्रैप से दूर ही रहना, वही अच्छी बात है। मार्केट के पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि कहाँ से उठना है, कहाँ से गिरना है, ऐसे फालतू मोटेगी गिरेगी फिर तो हो गया ना। ठीक है, मेरा पर टाइम में देखते हैं, बनाओ देखते हैं। अब देखो जो एनालिसिस है मैंने शेयर की थी आपके साथ, और चलते हैं कुछ दिखाता हूँ आपको यूनिकॉर्न सेटअप की पावर। एक बीपीआर हुआ, और आप देखो मैंने आपको बीपीआर बता रखा है पहले, ये जो मार्क है ये बीपीआर का है, देखो डेली पर, ये डेली का था बीपीआर, इस एफबीजी ने इसको ओवरलैप किया, मार्केट शार्पली नीचे आ गई, गिरनी आपको मार्केट मिलेगी एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक से ही, सिंपल। अब देखो यहाँ पर इसको देखो, ये जो कैंडल है ना, ये इनसाइड बार में नहीं है, इसलिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इस वजह से मैंने इस एरिया को टी भी बताया। इस कैंडल के बीच में गैप है, इस गैप को भी एक हम ब्लॉक का नाम देते हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और तो खैर यहाँ पर आपको जोन नहीं दिख रहे हैं, देखो आप मेडिकेशन ब्लॉक, मार्केट ने टैप किया और चली गई ऊपर, मेडिकेशन ब्लॉक मार्केट जोन में इसको तोड़ा, फिर इस जोन में आई फिर चलेगी, बट मेडिकेशन ब्लॉक है और उसके अंदर हमारे पास ये भी है,